हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो बिहार का वन रिपोर्ट आया है 2021-22 का, उसको हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर 2 साल में बिहार और भारत यानी भारत का वन रिपोर्ट प्रकाशित होता है, उसमें सभी राज्यों का वन रिपोर्ट होता है और ये हर 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये जो है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार का है। 2019 में प्रकाशित हुआ था और 2021 में प्रकाशित हुआ है। 2023 अभी तक नहीं आया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार वन आवरण के मामले में बिहार में प्रतिशत कितना है, क्षेत्रफल कितना है, बिहार का कौन सा जिला है जो वन आवरण के मामले में नंबर 1 पे है, सबसे पीछे कौन सा है। तो चलते हैं, ये वीडियो से 1-2 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बनेगा। मेरा फिगर दिखे या ना दिखे, आपको ये बोर्ड पे साफ साफ दिखना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, और हाँ, ये पता है कि यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। यानी ये स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। सर्वप्रथम जारी हुआ था 1987 में। ये बातें याद रखनी है कि सबसे पहले कब जारी किया गया था। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। तो अभी तक से 4 क्वेश्चन आपके सामने। ये कितने वर्षों में जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, और सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, और इस बार कौन से नंबर का वन रिपोर्ट है। ठीक है, और जिसके लिए कौन सा उपग्रह का इस्तेमाल किया गया था? तो रिसोर्स सैट 2 का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम देखें बिहार के वन आवरण के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा कि बिहार के वन आवरण की स्थिति क्या है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बिहार में वन है वो मात्र 7.84% ही है, जबकि किसी भी राज्य का प्रदूषण मुक्त होने के लिए कम से कम वनों का प्रतिशत होना चाहिए 33%। आप सबको पता होगा, जबकि बिहार में कितना है? 7.84%। अगर 2019 की रिपोर्ट की तुलना करें तो वन आवरण में 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 75 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। और जब हम MCQ का सेट लगा रहे थे तो ये क्वेश्चन मिला था कि बिहार में लगभग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत वनों की वृद्धि हुई है या कितने किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो ये सारे जो भी मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम है तो शायद आपको आज लाइट हल्का लग रहा होगा, लेकिन दिखाई दे रहा है। बिहार में वृक्ष आवरण क्या है? तो अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष वन आवरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी वृक्ष आवरण मतलब क्या कि वृक्ष कितने लगाए गए हैं। अगर देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.48% ही है। और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है? तो 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये सारे जो मैं अंडरलाइन किया हूँ कि बिहार में यानी भारत में वन स्थिति रिपोर्ट भारत और बिहार में जारी करता है कौन? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्षों में जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। सबसे पहले बार 1987 में जारी किया गया था और ये 17वां रिपोर्ट है, 17 नंबर का। और इसे जारी करने के लिए किस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है? तो रिसोर्स सैट 2 का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद चलते हैं, बिहार में कितना वन आवरण, कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.84% है। अगर बात करें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर की, तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिशत में अगर हम देखें तो ये 1.03% की वृद्धि हुई है। अगर वन आवरण का बात करें, वृक्ष आवरण का, तो 2341 है यानी 2.48%, और इसमें भी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 338 वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही आपको एक बार देख के जाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है यहाँ पे है कि बता दीजिए बिहार का वन आवरण एवं वृक्ष आवरण कितना है। तो वन आवरण तो हम लोग देख लिए, वृक्ष आवरण भी देख लिए, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे।
प्रतिशत भी हम देख लिए, दोनों को ऐड कर दिए। अगर कुल पूछा जाए तो 10.32%, अगर वन आवरण पूछा जाए तो 7.84, अगर वृक्ष आवरण पूछा जाए तो 2.48%। वृद्धि देखा जाए तो 75 वर्ग किलोमीटर, किसमें? तो वन आवरण में। वृक्ष आवरण, ये क्वेश्चन पूछेगा, वन आवरण अलग है, वृक्ष आवरण अलग है। वन आवरण यानी जंगलों का विस्तार कितना हुआ है, पेड़ों का विस्तार, और वृक्ष आवरण मतलब यहाँ कितने वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि जिलों के वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, यानी किस जिले में वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, हमारा जो कैमूर जिला है वो वन आवरण के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। कैमूर में आपको बार बार बताता था कि मैप आप ध्यान में रखना, कैमूर वन आवरण के मामले में सबसे नंबर 1 पे है, दूसरा में पश्चिमी चंपारण है और तीसरा में हमारा कौन है? रोहतास है। अगर हम सबसे कम का बात करें तो सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा, उसके बाद दूसरे नंबर पे अरवल और तीसरे नंबर पे जहानाबाद। यानी सीधी सी बात यह है कि वन आवरण के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे नंबर 1 पे है कैमूर, जबकि सबसे अधिक मामले में है कैमूर और सबसे कम मामले में हमारा कौन? तो शेखपुरा। ये आपको शेखपुरा दिख रहा है, ठीक है। ये क्षेत्रफल के मामले में। अगर प्रतिशत में देखिए तो भी कैमूर नंबर 1 पे है, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे प्रतिशत में कौन आता है? जमुई। आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट 2 या 3 आपको याद रहे। जैसे प्रतिशत के मामले में कैमूर, जमुई और हमारा तीसरा में नवादा। वहीं क्षेत्रफल के मामले में अगर देखिए तो कैमूर वैसी का वैसी नंबर 1 पे है, पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे है और रोहतास तीसरे नंबर पे। अगर क्षेत्रफल में कम के मामले में देखें तो सबसे नंबर 1 पे आएगा शेखपुरा, इसके बाद अरवल और उसके बाद जहानाबाद। तो ये तो क्षेत्रफल के मामले में था, ये प्रतिशत के मामले में था। अब देखते हैं सबसे कम प्रतिशत के मामले में कहाँ जाएंगे। तो सबसे कम में जाएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि बता दीजिए आप कि प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहाँ। तो सबसे कम कहाँ है? तो शेखपुरा में। प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ था? कैमूर में, दूसरे नंबर पे जमुई, तीसरे नंबर पे नवादा। यहाँ प्रतिशत के मामले में सबसे कम कौन? तो शेखपुरा। वहाँ क्षेत्रफल के मामले में भी शेखपुरा सबसे कम और प्रतिशत के मामले में भी शेखपुरा सबसे कम। दूसरे नंबर पे बक्सर और तीसरे नंबर पे आता है सिवान। जबकि 2019 की तुलना में वनावरण की वृद्धि देखा जाए कि किस जिले में, बिहार के किस जिले में वनावरण की वृद्धि सबसे अधिक हुई है, तो वो है हमारा बांका जिला। भागलपुर प्रमंडल में आता है भागलपुर और बांका। दूसरे में आता है जमुई और तीसरे में आता है गया। जमुई के बारे में क्या फैक्ट है? तो प्रतिशत के मामले में 1% के मामले में जमुई दूसरे नंबर का जिला है और 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है कहाँ? जमुई में। जबकि बांका नंबर 1 पे है, तीसरे नंबर पे गया। सबसे कम का बात करें कि कहाँ वृद्धि सबसे कम हुई है, सबसे कम नहीं बल्कि घट गई है। कहाँ घटी है? तो वही घटी है जहाँ प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा वन है। कहाँ? तो कैमूर। दूसरे पे आता है सुपौल और तीसरे पे आता है रोहतास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में आप जानते होंगे, जो पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसमें अगर बात करें वन का तो 796.12 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। इनमें टोटल वनों का प्रतिशत कितना है? तो कुछ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में टोटल वन इतना है जिसका 85.7 वन यहाँ पाए जाते हैं। यानी टोटल इतना है जिसमें से इतना एरिया, टोटल इतना है जिसमें से इतना वन है और बाकी क्षेत्र में हमारा जमीन है या भूमि है। 2021 के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, अति सघन वन कितने हैं बिहार में? यानी 70% से अधिक। उसके बाद मध्यम सघन वन कितने हैं और खुले वन कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वर्ग बहुत घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन। वन के बारे में एक बार देख के जाना। बिहार में वनावरण के शीर्ष 3 जिले, यानी शीर्ष जिले कौन कौन है? तो बहुत घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में। याद रखिएगा कि बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में और क्षेत्रफल कितना है? 249 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा वन आवरण था 2021 में जो जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो हर 2 साल में जारी किया जाता है, और इनसेट 2 के द्वारा इस बार, रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इस बार
हमारा रिपोर्ट जारी किया गया था, सैटेलाइट उपग्रह का इस्तेमाल किया गया था बिहार में वन की स्थिति रिपोर्ट की जांच के लिए। अब ये रिपोर्ट 2023 में फिर से प्रकाशित होगी, जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। प्री के लिए यही इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बस आप इतना ध्यान रखना कि प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में कैमूर नंबर 1 पे है वन के मामले में, जबकि प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम है शेखपुरा में। ये बस याद रखिएगा। अगर पूछे सबसे ज़्यादा घने वन बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं, तो हमारा पश्चिमी चंपारण होगा। अभी हम देखे थे नीचे में, हमारा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र होगा। अगर पूछा जाए वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है या वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की, या वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या है, तो ये है कि बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है। तो प्रतिशत वन है 7.84 वर्ग किलोमीटर। ये हर हाल में ये आपको याद रखना है। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा। और हम लोग और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार दरोगा हो या BSSC का LDC का एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं, बाय।